काली हवेली का रहस्य। भाग दो। आर्यन ने टॉर्च कसकर पकड़ ली। ऊपर से आने वाली कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था। माँ, पिता और एक छोटी लड़की। लेकिन लड़की की आंखों पर किसी ने काली स्याही फेर दी थी। अचानक तस्वीर नीचे गिर गई। धड़ाम! आर्यन डर कर पीछे हट गया। तस्वीर के पीछे दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, वापस चले जाओ। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अब उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। गलियारे में 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा खुला था, दूसरा बंद था। तीसरे दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मत खोलो। उसी समय उसे दादा की डायरी याद आई। तीसरा दरवाजा कभी मत खोलना। लेकिन तभी तीसरे दरवाजे के पीछे से किसी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। आर्यन ने पहले दरवाजा खोला। कमरे में धूल ही धूल थी, लेकिन बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी अपने आप हिल रही थी। छरर, छरर, छरर। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी डाली। कुर्सी रुक गई। अचानक उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम देर से आए हो। आर्यन पलटा। कोई नहीं था। लेकिन कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी दीवार पर एक साया दिखाई दिया। वह साया इंसान का नहीं था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। साया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन भागकर कमरे से बाहर निकल आया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। गलियारे में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि हवेली बदल चुकी है। तीनों दरवाजे गायब थे। अब वहां लंबा अंधेरा रास्ता था। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। आर्यन, आर्यन, हमें बचाओ। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। अचानक रास्ते के अंत में वही छोटी लड़की दिखाई दी जो तस्वीर में थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे पीछे की तरफ चल रही थी, जैसे आर्यन को अपने पीछे आने के लिए बुला रही हो। आर्यन उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर जंजीरें लगी हुई थीं और उसके ऊपर खून से लिखा था, जो अंदर है उसे कभी आजाद मत करना। उसी समय लड़की ने पहली बार अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले अंधेरे गड्ढे थे। और वह मुस्कुराने लगी, बहुत धीरे, बहुत डरावने तरीके से। और तभी लोहे के दरवाजे के पीछे से किसी विशाल चीज ने जोरदार दस्तक दी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। पूरी हवेली हिलने लगी। लोहे के दरवाजे पर लगातार दस्तकें पड़ रही थीं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। वह सफेद कपड़ों वाली लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने अपनी उंगली दरवाजे की ओर उठाई और फुसफुसाई, उसे बाहर आने दो। उसी पल पूरी हवेली कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी। आर्यन ने जंजीरों को ध्यान से देखा। उन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बहुत पहले किसी भयानक चीज को कैद किया हो। तभी उसे पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, जंजीर मत खोलना। आर्यन पलटा। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर वह बाहर आ गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने अपना नाम हरिदास बताया। उसने कहा कि 50 साल पहले हवेली में रहने वाला जमींदार काले जादू का इस्तेमाल करता था। एक रात उसने ऐसी शक्ति को बुलाया जिसे इंसानों की दुनिया में नहीं आना चाहिए था। लेकिन वह शक्ति उसके काबू से बाहर हो गई। पूरे परिवार की मौत हो गई। तब गांव के लोगों ने मिलकर उस शक्ति को इसी लोहे के दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। हरिदास की आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसकी ताकत फिर बढ़ रही है। अचानक लोहे के दरवाजे की एक जंजीर अपने आप टूट गई। छर्रर। दरवाजे के पीछे से डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ, हाँ, हाँ। आर्यन का खून जम गया। जंजीर टूटते ही हवेली की सारी लाइटें जैसी चमकने लगीं। हालांकि वहां बिजली थी ही नहीं। गलियारे में काला धुआं फैलने लगा। धीरे धीरे उस धुएं से एक विशाल आकृति बनने लगी। 2 लाल आंखें, लंबे नुकीले हाथ और भयानक मुस्कान। हरिदास चिल्लाया, भागो! दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब दीवार थी। जहां सीढ़ियां थीं वहां गहरा अंधेरा था। अचानक आर्यन ने देखा कि दीवारों पर सैकड़ों हाथ उभर आए हैं। वे हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
और तभी पीछे से वही राक्षसी आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। आर्यन और हरिदास एक बंद कमरे में फंस गए। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर किसी भारी चीज के कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। ठक, ठक, ठक जारी रहेगा।